दुनिया अनकट के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ रियाज अली यूसुफजई। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुआज़िज़ दोस्तों, हर नौजवान का ख्वाब लामहदूद पैसा, लग्जरी गाड़ियाँ, दुनिया की हर आसाइश कदमों में और ख़ूबसूरत औरतों की तवज्जो, एक ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ फिल्मों में नज़र आती है। लेकिन क्या हो अगर ये ख्वाब पूरा करने की कीमत आपकी गैरत, आपकी मर्दानगी और आपकी रूह हो। आज हम मुआशरे के उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ अमीरों के बंद कमरों में सरगोशियां होती हैं। ये कहानी है शुगर ममी कल्चर की। एक ऐसी अमीर और तन्हा मलका जिसे एक जवान और खूबसूरत गुलाम की तलाश है, और एक ऐसा जवान लड़का जो कामयाबी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ये बज़ाहिर एक सादा सौदा लगता है, लेकिन आज हम इस सौदे की हर परत को खोलेंगे, बंद दरवाजों के पीछे की हर कहानी सुनाएंगे, इसकी हर लज्जत और हर जिल्लत को बेनकाब करेंगे और इस चमकती दुनिया के इस भयानक अंजाम से पर्दा उठाएंगे जिसका इख्तिताम दुनिया की जिल्लत और आखिरत के अजाब पर होता है। मुआज़िज़ दोस्तों, इस खेल की शुरुआत होती है उस औरत से जो अपनी दुनिया की मलका है। वो एक कामयाब बिजनेस टाइकॉन, एक मशहूर फैशन डिजाइनर या किसी अरबपति की बेवा हो सकती है। उसने अपनी जिंदगी मर्दों को पीछे छोड़ते हुए गुजारी है। अब वो ऐसे मर्दों से तंग आ चुकी है जो इसके बराबर या इससे आगे निकलना चाहते हैं। अब वो एक ऐसा मर्द चाहती है जो इसके बराबर ना हो बल्कि इसके कदमों में हो। वो मोहब्बत नहीं, पूजा चाहती है। वो शौहर नहीं, एक गुलाम चाहती है। वो अपना शिकार बहुत महारत से चुनती है। वो लड़के की आंखों में भूख, हसरत और लालच पढ़ लेती है। वो जानती है कि जिस मर्द की नजरें दौलत पर हों, उसकी गैरत को खरीदना सबसे आसान होता है। ये रिश्ता किसी आम डेट से शुरू नहीं होता, ये एक इंटरव्यू से शुरू होता है जहाँ लड़के की काबिलियत नहीं बल्कि इसका जिस्म, इसकी खूबसूरती, इसका अंदाज और सबसे बढ़कर इसकी खिदमत करने की सलाहियत को परखा जाता है। मुआज़िज़ दोस्तों, एक बार मुंतखब होने के बाद लड़के की जिंदगी एक ख्वाब में बदल जाती है, एक ऐसी फैंटेसी जिसका इसने सिर्फ तस्वुर ही किया था। उसे वो सब कुछ मिलता है जो उसकी औकात से बाहर था। महंगी तरीन गाड़ियाँ, दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स, प्राइवेट जेट में दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरों का सफर। उसे सिर्फ एक काम करना होता है, अपनी मालिकिन को खुश रखना, हर वक्त, हर जगह और हर तरह से। दुनिया की नज़र में वो एक कामयाब बिजनेसमैन, एक उभरता हुआ मॉडल या एक आर्टिस्ट होता है जिसकी सरपरस्ती एक अमीर औरत कर रही है। लेकिन हकीकत में वो एक 24 घंटे का मुलाजिम होता है, एक ऐसा गुलाम जिसकी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। उसका फोन चेक किया जाता है, उसके दोस्तों से मिलने पर पाबंदी होती है, उसका हर लम्हा उस औरत की मिल्कियत होता है। शुरू में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक आसान सौदा, लेकिन फिर शुरू होता है कीमत वसूल करने का वो मरहला जो इसकी रूह तक को जख्मी कर देता है। मुआज़िज़ दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सच जो इन अपार्टमेंट्स की दीवारों में दफन है। बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। ये औरत जो दिन में एक बेरहम बिजनेस वुमेन होती है, रात को वो एक ऐसी शिकार बन जाती है जिसकी हवस और फैंटेसीज की कोई हद नहीं होती। वो इस जवान जिस्म से अपनी हर अधूरी और बीमार ख्वाहिश पूरी करती है। यहाँ बात सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक तक महदूद नहीं रहती, ये खेल है ताकत, जिल्लत और मुकम्मल कंट्रोल का। उसे सरेआम दूसरे मर्दों और औरतों के सामने बेइज्जत किया जाता है ताकि उसे उसकी औकात याद दिलाई जा सके। उसे मजबूर किया जाता है कि वो ऐसे काम करे जो इसकी मर्दानगी की धज्जियां उड़ा दें। उसे दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक बनाने का हुक्म दिया जाता है ताकि वो देखकर खुश हो सके। उसे खुफिया तौर पर फिल्माया जाता है। हर वो काम जो एक गैरतमंद मर्द करने का सोच भी नहीं सकता, वो इस सोने के पिंजरे में रहने की कीमत के तौर पर करता है। लोग समझते हैं मेरी तो अय्याशी थी। उन्हें क्या पता कि हर रात मैं अपनी गैरत का जनाजा उठाता था। वो पैसा, वो गाड़ियाँ, सब मेरे आंसू और मेरी जिल्लत की कीमत थी। एक रात उसने मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्त में दांव पर लगा दिया। उस रात मैं मर गया था। मेरा जिस्म जिंदा था लेकिन मेरी रूह मर चुकी थी। मैं बाहर से हीरो और अंदर से एक नौकर, एक जिस्म फरोश, एक जिंदा लाश था। मुआज़िज़ दोस्तों, ये तो थी इस गंदगी की दुनियावी हकीकत। आइए अब उस आईने में देखते हैं
जो कभी झूठ नहीं बोलता। इस्लाम के आईने में इस्लाम में निकाह के पाकीज़ा बंधन के बाहर हर किस्म का जिनसी ताल्लुक, चाहे वो मर्द और औरत के दरमियान हो या किसी और शक्ल में, सख्त तरीन गुनाह कबीरा है। ये शुगर ममी कल्चर सिर्फ जिना नहीं बल्कि ये बेहयाई, जिल्लत और बाज़ औक़ात इन गुनाहों का मजमुआ है जिन पर अल्लाह की लानत है। इसकी दुनियावी सज़ा रुसवाई, बेसकूनी और डिप्रेशन है और आखिरत की सज़ा जहन्नुम की भड़कती हुई आग है। मुआज़िज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दियोस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दियोस वो बेगैरत शख्स है जो अपने घर वालों पर बेहयाई को बर्दाश्त करे। तो सोचिए उस मर्द का क्या मकाम होगा जो खुद अपने जिस्म और अपनी इज्जत का सौदा करे। वो अपनी नज़र में, मुआशरे की नज़र में और सबसे बढ़कर अल्लाह की नज़र में गिर जाता है। इसकी कमाई हराम, इसका खाना हराम, इसका पहनना हराम। वो जीता जागता हराम का एक चलता फिरता इश्तिहार बन जाता है। ये दुनिया की चमक दमक और शॉर्टकट से हासिल की गई दौलत महज एक धोखा है जो शैतान दिखाता है। असल मर्दानगी महंगी गाड़ियों में नहीं बल्कि मेहनत से कमाए गए हलाल रिज़्क के एक लुक़मे में है। असल सुकून आलीशान बिस्तरों पर नहीं बल्कि अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने में है। मुआज़िज़ दोस्तों, इस कहानी का सबक साफ है। जवानी और ताकत अल्लाह की अमानत है। इसे अल्लाह की नाफरमानी में बेचने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में खसारे का सौदा करता है, लेकिन अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर हावी है। तौबा का दरवाज़ा मौत से पहले तक खुला है। इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलकर इज्जत और हलाल की तरफ लौट आना ही असल कामयाबी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं था रियाज अली यूसुफज़ई। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी और हैरत अंगेज, सच्चे और अनोखे वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।